व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत करते हैं आपका टेक क्वीन इस चैनल के ऊपर। और अगर आप बच्चे पीजीटी के किसी भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर साइंस और आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक आ रही है 11th और 12th की कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास के साथ में जुड़ चुके हो। और हम लोग यहाँ पर आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर से पाइथन के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 10 और स्टार्ट कर चुके हैं, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरीज का। तो चलिए, सारी चीज़ें समझने से पहले कुछ चीज़ों को मेरे स्टाइल में समझते हैं। यानी कि ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है आप लोगों की ये डेटा टाइप्स के साथ में। ठीक है, ओके। सो पाइथन जो हमारा डेटा टाइप, पाइथन के अंदर जो हमारा डेटा टाइप है, ठीक है, इसको यदि हम एक सीक्वेंस और एक नॉन सीक्वेंस टाइप के अंदर रखें, डिवाइड करें, तो सीक्वेंस के अंदर आपके पास में आता है सबसे पहले लिस्ट, आपके पास आता है ट्यूपल जिसको आज शुरू कर रहे हैं, आपके साथ आता है यहां पर बिल्कुल स्ट्रिंग। डिक्शनरी नहीं लिख सकते क्योंकि डिक्शनरी इधर है। ठीक है, सो सीक्वेंस की बात है कि इन तीनों के अंदर आपके पास में चलती है इंडेक्सिंग। ठीक है, और इंडेक्स भी कौन सा, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, और डिक्शनरी में आपके पास मैपिंग यानी कि कीज और वैल्यूज यहां पर होती हैं, और आपके पास में नहीं होता है यहां पर कुछ भी सीक्वेंस यानी कि इंडेक्स जैसी बात। ठीक है, अब मैं अगर अपने डेटा टाइप को डिवाइड करती हूं दो हिस्सों में, एक हिस्सा लिखती हूं म्यूटेबल का, दूसरा हिस्सा लिखती हूं इम्यूटेबल का। तो म्यूटेबल के अंदर आपके पास आप लिस्ट की बात करते हो और आप डिक्शनरी की बात करते हो। और अगर हम बात करते हैं इम्यूटेबल की, तो इम्यूटेबल के अंदर आपके पास आता है सबसे पहले ट्यूपल, आप स्ट्रिंग की बात कर रहे होते हैं, आप किसी भी नंबर डेटा टाइप की बात कर रहे होते हैं, और उसके अंदर आपका इंटीजर, फ्लोट, बूलियन या फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लीजिए। ठीक है, म्यूटेबल मतलब अपने आप में जो आपको अलाउ करे चेंज करने के लिए। ठीक है, कि आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इम्यूटेबल यानी कि जिसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्यूपल से अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कहता है कि अ ट्यूपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। एक और चीज अगर आपको बताऊं, अगर आपने लिस्ट को बड़े ढंग से पढ़ा है ना, तो आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि आप ट्यूपल पढ़ रहे हो जब तक आप म्यूटेबल और इम्यूटेबल के टच को टच ना करें। क्योंकि लिस्ट और ट्यूपल के अंदर यही सबसे बड़ा अंतर है जो दोनों के रास्ते अलग कर देता है। बाकी सारी चीजें इन दोनों के अंदर सेम है। आप स्लाइसिंग करोगे, आप कंकैटिनेट, ये सारी जितनी भी चीजें आप कह लीजिए ना, आप जहां पर म्यूटेबल इम्यूटेबल नहीं आता है वहां तक दे बोथ आर सेम। आपको आपको महसूस ही नहीं होगा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपने लिस्ट ढंग से पढ़ा है तो क्या आप ट्यूपल पढ़ रहे हो। ठीक है, बाकी ट्यूपल के अंदर आपको पता ही है कि ये वाला सिंबल साइन है जो बेसिकली यूज होता है। ओके, अब ये कहता है कि ट्यूपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट। इवन ट्यूपल खुद भी आप ट्यूपल के अंदर है जो दे सकते हो। कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ अ ट्यूपल आर इनक्लोज्ड इन पैराथिंसिस राउंड ब्रैकेट, जो कि मैंने ऊपर लगाया था, आर सेपरेटेड बाय कॉमा लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग। Elements of tuple can be accessed using index values which are starting from 0. So अगर हम एक declaration of tuple कहें यहाँ पर, तो that will be tick and tick। तो आपने इसके अंदर कुछ भी लिखा, आप इंटीजर लिख रहे हो, आप फ्लोट अगर आप डालने की कोशिश करो, जो भी आपने इवन ट्यूपल के अंदर अगर आपने एक ट्यूपल भी रख दिया, आपने अगर इवन एक ट्यूपल के अंदर एक ट्यूपल भी है जो रख दिया, ओके मैं यही चेक कर रही थी आवाज आ रही है क्या, तो भी चलेगा बॉस। ठीक है, सो ट्यूपल को आप इस तरीके से साइन डिनोट कह सकते हो इसके। तो मैं एक बार पाइचार्म को ओपन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको कहानी बताती हूँ। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो कंफ्यूजन उसको दूर करती हूँ। जैसे कि ये जो सामने है दैट इज क्या है, दैट इज योर ट्यूपल एंड हाउ इट विल प्रिंट, लाइक हाउ
ठीक है, ओह सॉरी, मेरे को आईडी नहीं, मेरे को टाइप देना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक ट्यूपल है। ट्यूपल के अंदर अगर आपने ये सिंबल, ये जो साइन है, ये नहीं भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस विल बी कंसीडर एज अ ट्यूपल। ठीक है, अब अगर आप वही चीज ये देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑल्सो कंसीडर एज अ ट्यूपल। अगर आपने यहां पर लिखा है p इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज एन इंटीजर। बट अगर आप इसके साथ में कॉमा लगा देते हो तो ये एक ट्यूपल की तरह बिहेव करेगा या कंसीडर होगा। ठीक है, राइट। और अगर आपने p इज इक्वल टू 1 लिखा है तो ये 4 नंबर लाइन है, दैट इज योर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। अगर आपने इसके साथ कॉमा लगा दिया तो इट विल बिहेव आपका क्या, ट्यूपल की तरह। बिहेव मतलब ये ट्यूपल बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, अगर आपने लिखा p इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट, ये जावा में तो एरर होगी ऑफ कोर्स, ये हमारा एक ट्यूपल है क्योंकि इसमें आपने कॉमा डाल दिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब एक ट्यूपल के अंदर कुछ भी हो सकता है। मैंने एक स्ट्रिंग दी, मैंने एक फ्लोट दिया, मैंने कुछ नंबर दे दिया, इवन मैंने एक ट्यूपल ही खुद क्यों ना दे दिया। ठीक है, मैंने एक लिस्ट ही क्यों ना दे दी। ठीक है, सो दैट इज योर ट्यूपल, राइट। अब आप इसको अगर ब्रैकेट्स में इस गोल गोल वाले में पैराथेसिस में बंद करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई थिंक ये सारी जो डिक्लेरेशन है ये आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपको दिखता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसी को नहीं ढूंढते रहेंगे ये गोल गोल पैराथेसिस को। दैट इज ऑल्सो योर ट्यूपल, दैट इज ऑल्सो योर ट्यूपल, दिस इज ऑल्सो योर ट्यूपल। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं आती हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में दूर से देख करके आप इस पैराथेसिस को देखोगे और यू विल गिव मी द आंसर दैट दिस इज योर ट्यूपल, राइट। ओके, देन व्हाट आई डिड, या एनसीईआरटी के अंदर क्या हुआ है कि भाई आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपके पास एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, एक आपने वैल्यू दी है जो कि फ्लोट की है। ठीक है, तो ट्यूपल की सवारी आप कह लो कि कोई भी वैल्यू कर सकती है, जैसे लिस्ट के अंदर हो रहा था, एक लिस्ट में लिस्ट आ रही थी, एक लिस्ट में ट्यूपल था, ट्यूपल में लिस्ट, लिस्ट में ट्यूपल, कुछ भी। ठीक है, आपने एक ट्यूपल के अंदर एक लिस्ट दे दिया, सुपर कूल है, दैट ऑल्सो हो सकता है। ठीक है, एक ट्यूपल में एक ट्यूपल दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ देर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट इन ए ट्यूपल देन द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय कॉमा। इस लाइन को मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगी। ठीक है, ये वही चीज है जो मैंने अभी बताई है। इसके बीच में और इस कॉमा लगने के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, कॉमा लगने से ये एक ट्यूपल बन गया, ना लगने से वो एक इंटीजर ही रहता। If we assign the value without comma, it will be treated as integer. It should be noted that a sequence without parentheses is treated as a tuple by default. वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, so this is what, this is a integer. ठीक है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, नीचे चलते हैं। ठीक है, दैट इज एन इंटीजर। लेकिन जब आपने इसको एक ट्यूपल की तरह बिहेव कराने लगाना है या ट्यूपल बनाना है तो यू जस्ट नीड टू पुट देयर दिस कॉमा। ठीक है, सो जैसे ही आपने कॉमा लगाया तो बंदे ने अपना बिहेव चेंज कर लिया। अब अगली चीज करते हैं, हाउ वी कैन एक्सेस अ ट्यूपल। वैसे कर सकते हो एक्सेस, जैसे आप एक्सेस कर सकते थे एक लिस्ट को। ठीक है, अब ये सारी चीजें ऊपर की एक बार रिमूव करते हैं और यहां पर आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान करवाते हैं आपका। ये आपका ट्यूपल है, सुपर कूल है। यहाँ लिस्ट भी होती तो क्या फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको फील होगा ही नहीं कि आप लिस्ट क्या मतलब आप लिस्ट कर रहे हो या आप एक ट्यूपल पढ़ रहे हो। ठीक है, होगा ही नहीं आपको कि जब तक इम्यूटेबल म्यूटेबल वाली चीज सामने नहीं आती। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी क्या है, आपके पास पॉजिटिव इंडेक्स है एंड ऑफ कोर्स यू हैव नेगेटिव इंडेक्सेस। ठीक है गाइज, लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप पॉजिटिव इंडेक्स की बात करते हो तो पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है, एक सेकेंड आगे करने दो मेरे को इसको। लेट मी चेक वंस कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। ऑडिबल एंड विजिबल है या ओके। तो एक बार पेन भी चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, सो लिसन टू मी केयरफुली, नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। अब पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ कोर्स आपके 0 से सो ऑन चलेंगे, कहां तक, लेंथ ऑफ पी तक, लेंथ ऑफ पी -1 तक। और नेगेटिव आपका चलेगा राइट से लेकर के लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट टू राइट था तो ये राइट टू लेफ्ट होगा। तो अब अगर हम इसको कहें कि भाई ये चल क्या रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव इंडेक्स आपका 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर आप लिखते हो P का 0 तो इट मीन्स आप सुमन की बात कर रहे हो। अगर आप लिखते हो P का 3 तो इट मीन्स आप 2, 3 और 4 की बात करते हो। इसको एक बार यहां पर आपको करके बता देती हूँ, कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। सो लाइक हाउ दैट इज हैपनिंग, ठीक है। अब आपने इसके अंदर लिखा 0, 1, 2, 3 तो इट मीन्स आप थर्ड नंबर पोजीशन पर पहुंच चुके और वहां पर आपके पास एक ट्यूपल है। आप यहां पर 4 करते तो ऑफ कोर्स वो लिस्ट आ जाती, बट अगर आप यहाँ 400 करने की कोशिश करते हो तो वही है, आउट ऑफ रेंज इंडेक्स आपको एरर है जो आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, बस में अगर 100 सवारियां आ सकती हैं और 100 सूटे हैं तो फिर आप 500 नंबर की 101 नंबर की बात नहीं कर सकते हो, है ना। तो वही चीज है, राइट, ओके। अब इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग की कहानी को भी थोड़ा सा टच दे देते हैं। नेगेटिव इंडेक्स की कहानी में क्या होगा कि आप राइट साइड से स्टार्ट होंगे और यहां से देखिए -1, -3 एंड -5, ठीक है। आपने लिखा P का -1 तो ये वही आंसर देगा जो P का 0 आपको आंसर 9, ये आपको वही आंसर देगा जो P का लेंथ ऑफ P -1 आंसर दे रहा था, ठीक है, यानी कि लास्ट एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो आप यहां पर लेंथ ऑफ P -1 करेंगे तो आप पहुंचेंगे ये लास्ट तक, ठीक है, ओके। अगर मैं प्रिंट P का -1 करती हूं तो इट मीन्स वी आर रीचिंग टू द एंड, वही चीज की तरफ, ठीक है। तो इधर देखो 0, 1, 2, 3, 4, आपको पता है 4 तो आप डायरेक्ट भी यहाँ 4 लिख सकते हैं, बट कहने का मतलब है कि आप बस के आगे वाली जो है खिड़की से चढ़ो या दरवाजे से चढ़ो या बस के पीछे वाले दरवाजे से चढ़ो, पहुंचोगे तो आप वहीं पर ना। तो आप नेगेटिव इंडेक्स पॉजिटिव किसी को भी फॉलो कर रहे हो, आप कैसे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, आप लेफ्ट राइट कहीं से भी। तो नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्स, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर देखो लिस्ट भी डाल रखी है मैंने और एक ट्यूपल भी डाल रखा है। अब इससे कोई ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपने अगर लिस्ट पढ़ रखा है तो ये आपके लिए ऐसे वाली चीज होगी। अब आप क्या कर रहे हो, चौथे का 0 तो मतलब मैं P के 4 तक पहुंची तो दैट मीन्स आई रीच्ड कहां पर, ये लिस्ट तक, और उसका भी 0 इज व्हाट, दैट इज 2, ठीक है। सो लाइक हाउ वी विल बी डूइंग दिस, अगर मैं इस 2 की जगह मान लीजिए ये कर देती और मैं फिर उसका भी 0 पूछती तो आपके पास P आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसमें चीजें की हैं। तो मैं एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूं। तो देखिए बात कुछ भी नहीं है, आप P के 4 की बात करते हो, ठीक है। एक सेकेंड, ये मच्छर खा गए बहुत ज्यादा, हाँ। ओ भाई साहब पढ़ाने दो, हाँ, बच्चों का पेपर है अगले महीने, तुम खून पियोगे तो फिर, हाँ, ओके। सो P का 4 तो भाई साहब यहाँ पर बात हो रही है मैम पूनम, 3, 4, ठीक है। अब आप P के 4 पर पहुंचे, उसके 0 पर पहुंचोगे, दैट इज पूनम। अब पूनम तो खुद क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसमें इंडेक्सिंग होती है। अब P के 4 तक पहुंचे, 0 तक पहुंचे और उसके भी 0 तक पहुंचोगे तो ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट P। अब आप कहोगे मैं यहाँ -1 करता तो क्या आता, ऑब्वियसली पूनम M आता आपके पास में, है ना। तो ये इंडेक्सिंग ऑफ इंडेक्सिंग हो गई, क्योंकि एक ट्यूपल के अंदर आपके पास में एक लिस्ट है, उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग डाली है, तो एक्सेस करो ना। आप मतलब एक चीज को बंद क्यों करके रख रहे हो कि इतना किताब में लिखा है या इतना मुझे पता है पहले से, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। एक्सप्लोर करो, तभी तो चीजें समझ में आएंगी, और यही प्रोग्रामिंग है। आप अपने लॉजिक क्रिएट जब तक करना नहीं जानोगे तब तक फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी,
यही चीज है कि भाई अंडरस्टैंडिंग अगर आपने रखनी है तो लॉजिक खुद से दिमाग लगाओ कि और क्या क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एरर आएगी ना, है ना। तो हमारी जो रियल लाइफ है उसके अंदर हम कहते हैं ना कि भाई जिसने आज तक गलती नहीं की उस बंदे ने कुछ सीखा नहीं है। वही चीज, जिसने आज तक कभी एरर फेस ही नहीं किया उसको फिर प्रोग्रामिंग में हम क्या ही तो सोचे, उसको क्या ही तो आ रहा होगा, है ना। तो जितनी एरर्स हम फेस करेंगे, जितनी एरर्स के साथ हम डील करेंगे, उस वैसे ही मुझे पता चलेगा कि किस तरीके से एरर है जो आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, आप पी के 4 तक पहुंचे, सुपर कूल है, ये लिस्ट तक पहुंच गए। अब आपने कहा उसका 0, भाई साहब उसका 0 इज पूनम, उसका भी 0 इज पी। हाँ, वो एक चीज है कि अगर आप यहाँ एक इंटीजर डालोगे तो ऑफ कोर्स वी डोंट हैव इंडेक्सेस देयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैसे उसने बता दिया, तो गलती करोगे नहीं तो गलती के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स, आई थिंक ये चीज क्लियर है। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको बड़े बड़े में दिखा सकूं। ओके, सो ये एक ट्यूपल आपके पास में है और आपने इसका 0 एक्सेस करने की कोशिश की, इट मीन्स 2। आप 3 एक्सेस करोगे तो 3 एक्सेस होगा। ठीक है, राइट। आप 15 करोगे मतलब आपके पास एक इंडेक्स एरर आ जाएगी कि भाई ट्यूपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। द सेम एरर वी फेस्ड कहां पर, लिस्ट के केस में भी। -1 करोगे तो भी सुपर कूल है, आपके पास 12 आ जाएगा क्योंकि पीछे से आप कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये किस्सा हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि व्हाई द ट्यूपल इज इम्यूटेबल एंड जो है मतलब हमारा ऑलमोस्ट क्लास 11th का कवर हो जाएगा पाइथन। यहाँ पर मैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का पाइथन स्टार्ट करा दूंगी, और अगर आपने 11th कंप्यूटर साइंस कर लिया ना तो दैट मीन्स 11th आईपी आपका हो जाएगा। तो इसके बाद में ना जब आपका सिलेबस 11th कंप्यूटर साइंस का पाइथन का हो जाएगा तो मैं एक वीडियो आपको ऐसा डाल करके बताऊंगी कि 11th आईपी में आपको क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के अंदर से, क्योंकि वो सारी चीजें आपकी 11th कंप्यूटर साइंस में कवर अप हो रहे हैं, है ना। हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो हम अगर एक चीज को बड़े ऊपर से देखें कि दोनों में ही आईपी और सीएस के अंदर यू हैव पाइथन, है ना। अब पाइथन कोई अपना बदल थोड़ी ना देगी कि मुझे अगर आईपी वाला स्टूडेंट पढ़ेगा तो मैं ऐसे पढ़ेगा और अगर सीएस वाला पढ़ेगा। 11th में बेसिक दोनों का सेम है, 12th में एक तरफ पैंडास हो जाता है और एक तरफ आपके पास में पाइथन के अंदर ही डीप चीजें हो जाती हैं, वहां आपको डिफरेंस दिखेगा। 11th में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर आपने 11th कंप्यूटर साइंस की पाइथन की सारी बुक्स पढ़ ली एनसीईआरटी की, तो डोंट वरी, आपने 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस भी है जो पढ़ लिया है साथ ही साथ। ठीक है, उस वीडियो के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको खुद से ओपन करके बताऊंगी कि भाई ये सारी चीजें कवर अप हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए चीजें, और मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और आपको रिप्लाई है जो करती हूँ। ठीक है, अदरवाइज नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप उसके अंदर है जो जाकर के बच्चों से सवाल है जो पूछ सकते हैं, मैं भी वहां पर आपको जवाब है जो बेसिकली दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इसी के अंदर, ट्यूपल इज इम्यूटेबल के अंदर। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ में बिल्कुल है जो आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप शेयर करोगे एंड ऑफ कोर्स उतना ही जो आप कह लो कि एक तरीके से मोटिवेशन है जो मेरे को मिलेगा, और वो मोटिवेशन मेरे को कहेगा कि यस अब 2 वीडियोस डल रही है तो अब हम 4 वीडियोस है जो डालेंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।